हाँ बेटा, हम लोग एल्काइन देख रहे थे पिछले लेक्चर पे, तो वीडियो में थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था, तो वीडियो बन नहीं पाई थी प्रॉपर। थोड़ा सा लास्ट में हम लोग उसमें पढ़ रहे थे टॉलेंस रिएजेंट के बारे में। तो एक बार थोड़ा सा बता दें, टॉलेंस रिएजेंट के बारे में पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर ये देखा गया था कि ये टॉलेंस रिएजेंट क्या है, बताया गया था कि ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है। यहाँ पर हम लोग AgNO3 प्लस NH4OH लिखते हैं। ये आपस में रिएक्ट करके NH3 होल ट्वाइस यहाँ पर OH बना लेता है, सॉरी ये OH बना लेता है यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीशीज इसकी Ag2 होती है। पिछले अभी वीडियो में हम लोग देख रहे थे, लास्ट में इसकी प्रॉपर्टी पूरा खत्म नहीं कर पाए थे। यहाँ पर फंक्शन में बताया गया था कि ये फंक्शन में गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ टर्मिनल एल्काइन, positive test with terminal alkyne, alkyne, aldehyde, formic acid, formic acid, but not with ketone. ये सब लिख दिया गया था। यहाँ पर एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पे लिख देते हैं। यहाँ पर ध्यान दें, ये RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर Ag2O, यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये RC ट्रिपल बॉन्ड CAG, ये H2O हो जाएगा। ये प्रेसिपिटेट में इसको कहेंगे सिल्वर एल्काइलेट। यहाँ पर अगर ये नॉन टर्मिनल एल्काइन है, नॉन टर्मिनल एल्काइन, यहाँ पर Ag2O ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन, ये नो रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ पर ये नो रिएक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर नोट करके देखें, नोट करके टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, या डिस्टिंग्विश ज्यादा बेटर वर्ड होगा, डिस्टिंग्विश, यूज टू डिस्टिंग्विश होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन। like butene एंड ब्यूटूइन। अगर आपसे कहा जाए कि एक कंटेनर में ब्यूटूइन रखा है
और दूसरे में ब्यूट 2 इन रखा है और लेबल हट गया है, तो आप कैसे बताएंगे कौन ब्यूट 1 इन है और कौन ब्यूट 2 इन है? तो आप टॉलेंस रीजन डालेंगे जिसमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, वो ब्यूट 1 इन है, और जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा वो ब्यूट 2 इन है। ये हो जाएगा। और बाकी आपका अदर प्रॉपर्टी जो आपने देखा था, ये भी पीछे लिख ही दिया गया था अदर प्रॉपर्टी में। यहाँ पर ध्यान दिया जाए बेटा, ये फार्मिक एसिड को भी ये ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ध्यान दें, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको आप कहोगे एल्डिहाइड ग्रुप। तो जहाँ पर भी एल्डिहाइड ग्रुप होगा उसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। यहाँ पर Ag2O लेते हैं, यहाँ पर H2O, CO2, यहाँ पर ये 2Ag हो जाएगा। सिल्वर मिरर, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिल्वर मिरर मिलेगा, सिल्वर मिरर। एल्काइन जो है सिल्वर मिरर नहीं देता, जहां पर Ag होगा उसको आप सिल्वर मिरर कहेंगे। ये फॉर्मल्डिहाइड लिया जाए या एल्डिहाइड लिया जाए, ये एल्डिहाइड है। यहाँ पर Ag2O, यहाँ पर नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर मिल जाएगा, ये CH बॉन्ड को तोड़कर खुद जुड़ जाएगा, ये 2Ag, ये भी सिल्वर मिरर हो जाएगा। कीटोन के साथ अगर देखा जाए, कीटोन के साथ, तो कीटोन के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हो जाएगा नो रिएक्शन। ये अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन, इन रिएक्शन ऑफ एल्काइन and tolerance reagent, tolerance reagent acts as, पहला as oxidizing agent, reducing agent, acid base। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, एसिड बेस। तो यहाँ पर C कर देते हैं इसको और इसको D कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो एल्काइन है वो एक्टिव हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन हुआ है। और ये ध्यान दें, पीछे आपने लिखा है, यहाँ पर ध्यान दें, ये एल्काइन, ये एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ पर ये C+ और ये सॉरी C- और H+ निकला है। तो H+ निकलने का मतलब ये एसिड है। तो जब ये एल्काइन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो निश्चित रूप से ये आपका जो टॉलेंस एजेंट है किस तरह से ऐड करेगा, बेस की तरह ऐड करेगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, फॉर डिटेक्शन ऑफ या टू डिस्टिंग्विश टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, reagent used
आर, पहला इज आर, यहाँ पर टॉलरेंस रिएजेंट, दूसरा ब्रोमीन लिक्विड, तीसरा बेयर रिएजेंट, वेयर रिएजेंट, बेयर रिएजेंट और डी ऑल। तो आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस रिएजेंट। आपका आंसर हो जाएगा टॉलरेंस रिएजेंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फॉर determination of unsaturation of carbon chain, reagent used is R। यहाँ पर ऑप्शन आपका वही होगा, टॉलरेंस रिएजेंट, Br2 लिक्विड, बेयर रिएजेंट या इसको बेयर रिएजेंट ही लिखते हैं। डी में बी एंड सी, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। अनसैचुरेशन के लिए इसको भी आप यूज करते हो, इसको भी यूज करते हो। क्वेश्चन नंबर 4। When ethane ethylene and acetylene are passed in टॉलरेंस reagent, या टॉलरेंस reagent सीधे न कहा जाए, इन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, which of the following will not comes out, which of the following will not comes out? Ethane, ethylene, एसिटिलीन, डी में आल। तो आपका आंसर हो जाएगा एसिटिलीन, चूंकि एसिटिलीन जो है क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, एथेन और एथिलीन रिएक्ट नहीं करेगा, ये चीज है। एक और रिएक्शन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, रिएक्शन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, तो अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे, यहाँ पर CH ट्रिपल बॉन्ड CH, Cu2Cl2
यहाँ पर 2NH4OH हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से ये दोनों H निकल जाएंगे, दोनों H निकल जाएंगे यहाँ से ये, और ये H प्लस निकलेगा, यहाँ से H प्लस निकलेगा, यहाँ पर C माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस निकलेगा और ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर Cu, यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पर Cu आ जाएगा, ये रेड प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और भैया प्रेसिपिटेट PPT लिखते हैं। यहाँ पर ये जो Cl हैं ये अमोनियम के साथ चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2NH4Cl हो जाएगा, और ये जो H है इस OH के साथ चले जाएंगे, इस OH के साथ, तो ये हो जाएगा 2H2O, ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पर एक ही है तो इसके दो मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, Cu2Cl2 2NH4 प्लस OH माइनस यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2RC ट्रिपल बॉन्ड CCU, ये रेड प्रेसिपिटेट 2NH4Cl प्लस 2H2O, रेड प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो यहाँ पर फिर से देखें भैया, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर भी अगर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो Cu2Cl2 है, ये 2NH4OH है, ये भी नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मतलब ये 10, यहाँ पर 10 अमोनिकल Cu2Cl2 also used to distinguish terminal and non-terminal alkyne. टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, ये चीज हो जाएगा। तो इसके लिए आप टॉलरेंस रिएजेंट यूज करेंगे और Cu2Cl2 NH4OH, ये used to distinguish between terminal and non-terminal alkyne। ये हो जाएगा। यूजेज की बात करें, एसिटिलीन is used for welding purpose, and in oxyacetylene टॉर्च। तो ये चीज खत्म हो गई। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एल्किल हैलाइड पे चर्चा करेंगे।